जय हिंद। देखिए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जीव विज्ञान के। देखिए हम इस चैनल के थ्रू हम आप लोग को पढ़ाएंगे जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान में जैसे बायोलॉजी कंपटीशन, आप ये ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, आप किसी भी एग्ज़ाम की आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक ना। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे की चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखिए शुरू करते हैं आज। जीवन एक देखिए जीवन को समझना ही विज्ञान की सबसे बड़ी शुरुआत है। जो प्रकृति को पढ़ाता है वही भविष्य को गढ़ता है। देखिए ये मेरा चैनल है एटलस जी का ट्रिक। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। हम पहले अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए जीवन परिचय हम यहाँ पर समझेंगे कि पहले देखिए बायोलॉजी जो होता है बायो प्लस लॉजी, बायोस का मतलब है सजीव और ये लॉजी का मतलब होता है अध्ययन होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये जो आपका है अल्फा, ये सजीव है जिसकी बॉडी कोशिका से बनी हुई है, जिसकी बॉडी क्या है सेल से बनी हुई है, उसे हम सजीव कहते हैं। जिसकी बॉडी परमाणु से बनी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं, ठीक है ना। ये अंतर आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आपको सजीव के उदाहरण। तो देखते हैं सजीव का उदाहरण जो होता है गाइस। यहाँ पर सजीवों के उदाहरण पादप होते हैं भैया। आपके कौन होते हैं, जानवर, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगी, कवक और विषाणु होते हैं। तो विषाणु क्या होता है, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। विषाणु देखते हैं। विषाणु क्या होता है, या एक निर्जीव है, या पोषित कोशिका से ऊर्जा ग्रहण कर या पोषित ऊर्जा ग्रहण कर सजीव भांति को व्यवहार करते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के माध्यम की संयोजकता की कड़ी भी कहा जाता है। यह कोशिकीय जीव है, ए सेलुलर है, ठीक है ना। यह क्या है भैया, ए सेलुलर है। अब देखते हैं आगे। अब देखें पोषित कोशिका क्या है, वह कोशिका जो वायरस या किसी अन्य प्रकार के सूक्ष्मजीव से संक्रमित होती है। सजीवों की विशेषताएं। कोश का संगठन क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल होता है। सेल से क्या बनाते हैं भैया, उत्तक से क्या बनता है, उत्तक समूह, टिश्यू ग्रुप बनता है। इसके बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन समूह बनता है, ऑर्गन ग्रुप बनता है। और ऑर्गन समूह से हमें क्या भैया बन जाता है, सजीव शरीर, पूरा हमारा बॉडी बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखें यहाँ पर, देखिए यही है। आज इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए इसमें क्या है, एक हमारा सेल है, सेल से हमारा क्या हो जाता है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। अब जीव द्रव के बारे में देख लीजिए। इसमें हम केवल आप लोग को परिचय दे रहे हैं, कल से चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। आज इसमें केवल परिचय जान लीजिए, क्या क्या पढ़ना हमें, क्या क्या नहीं पढ़ना, किस तरह से हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको। ये देखिए जीव द्रव जो होता है तरल भाग होता है। देखिए तरल भाग में क्या होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव केंद्रक द्रव को मिलकर तरल भाग बनता है। ठोस भाग क्या होता है, कोशिकांग बनता है। ये देखिए आपका सेल है। इस सेल में आपको जानते हो सेल माइटोकांड्रिया, इसमें अलग अलग चीज़ दिखाई, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बार, न्यूक्लियस, हम इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तारकाय, हम सब आपको डिटेल में कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आगे चलिए, इसमें केवल हम थोड़ा फैक्ट बताएंगे बस, मतलब कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। चयापचय, इसका तात्पर्य क्या होता है गाइस, इसका तात्पर्य इसका रासायनिक अभिक्रियाओं से है जो हमारे शरीर के खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से ऊर्जा से परिवर्तित करने के दौरान होती है। चयापचय क्या होता है, या उपचय और अपचय दोनों को संयोजन करके हमारा चयापचय बनता है। O+O = O। जैसे छोटी छोटी कण है, जैसे छोटी छोटी कणों से हमें ऊर्जा से हम क्या बनता है, बड़ा परमाणु बनाया जाता है। फिर छोटे छोटे बड़े से क्या हो जाता है, छोटे छोटे
अंग बन जाते हैं ना। छोटे छोटे अंगों से हमें बड़ा अंग प्राप्त होता है, बड़े अंग से हमें छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया जाता है, तो उसे अपचय कैटाबोलिज्म कहते हैं ना। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में यही आपको अंतर है। जैसे मान लीजिए लड्डू है, वो बूंदी है, बूंदी से हम क्या बना सकते हैं, लड्डू, उसे हम उपचय कहते हैं, फॉर एग्जांपल समझिए। और अपचय क्या होता है, जैसे लड्डू है उसको हम तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बूंदी की तरह, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, अपचय कहते हैं। अपचय के उदाहरण देखिए, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, ये हो जाता है गाइस। पाचन हो जाएगा, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो जाएगा। उपचय में क्या होता है, अमीनो अम्ल, किसी प्रोटीन का निर्माण, विटामिन का संश्लेषण, यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना गाइस। आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। पोषण के बारे में देखते हैं, शरीर के बढ़ने और विकसित होने की जीवन के रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तथा सेवन करना पोषण कहलाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं गाइस। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी, एक परपोषी। अब स्वपोषी और परपोषी में हम आपको लोग को एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्वपोषी है ऑटोट्रोपिक, देखिए सभी हरे पादप युगलिना, ठीक है ना, और सभी जंतु, ये क्या हो जाता है, कवक, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे गाइस, अब देखिए पाचन क्या होता है मित्र। देखिए पाचन क्या होता है। पाचन एक प्रकार की अपचय प्रक्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे वही हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, यही देसी एग्जाम्पल समझिए। देखिए बड़े अणु जैसे कि लड्डू है, उसको हम तोड़कर मसे उसके छोटे छोटे हम टुकड़ों में बूंदी में बांट देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, पाचन कहते हैं। पाचन क्या कहते, ठीक है ना। अब ये देखिए रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ना होगा। श्वसन के बारे में ये चैप्टर है भैया, आगे चल के हम पढ़ाएंगे आप लोग को चैप्टर, ये पूरा डिटेल, ये थोड़ा थोड़ा ये फैक्ट जानिए हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। जीवित कोशिकाओं का, देखिए गाइस, जीवित कोशिकाओं का ऑक्सीकरण ग्रहण को ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है, ठीक है ना। ये हवा से क्या हो जाएगा, नाक, श्वास नली, फेफड़ा में जाता है, फेफड़े से रक्त, रक्त से होमोग्लोबिन वर्णक, होमोग्लोबिन से यहाँ पर ऑक्सीजन हमें आराम से, ऑक्सीजन क्या करता है भैया, लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकालता है। देखिए ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज में देख सकते हैं आप C6H12 ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस ऊर्जा ATP के रूप में हमें बाहर निकलता है। अब उत्सर्जन के बारे में देखिए, उत्सर्जन क्या होता है, इसमें अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, उपसर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना A+B=C+D और अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए इसमें संवेदनशीलता के बारे में बताएंगे। संवेदनशीलता में क्या होता है, इसमें सेंसिटिविटी। अब ये किसी जीव या अंग की बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता संवेदनशीलता कहलाता है, ठीक ना। किसी जीव या अंग की बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता संवेदनशीलता कहलाता है। आगे देखिए, ये अनुकूलन के बारे में देख सकते हैं आप। इसमें क्या है, देखिए अनुकूलन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन, यहाँ पर देख सकते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, क्या हो रहा है। परिवर्तन के प्रक्रिया जिसमें कोई प्राणी अपने आसपास के वातावरण के बेहतर रूप से अनुकूल कर सके। देखिए परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें कोई प्राणी अपने आसपास के वातावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूल बन सके, उसे अनुकूल की कहते हैं। अब आज से देखिए लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। देखिए हम लोग का जीवन चक्र क्या होता है। देखिए जीवन चक्र कहाँ से स्टार्ट होता है, शुक्राणु से। कहाँ से, शुक्राणु। मेल में क्या होता है भैया, शुक्राणु होता है। अब ये शुक्राणु से युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से जन्म होगा, जन्म से विकास होगा, विकास से वयस्क, वयस्क से प्रजनन होगा, प्रजनन से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था मृत्यु हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है, ठीक है ना। ये लाइफ साइकिल कहलाता है।
शुक्राणु होगा, शुक्राणु से युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से जन्म होगा, विकास होगा, वयस्क होगा, प्रजनन होगा, वृद्धावस्था, इसके बाद मृत्यु। ये आपकी क्या हो जाएगी, जीवन चक्र ये हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं क्या होती हैं। तो जीव विज्ञान देखिए, जूलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी का अध्ययन। और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तु को। और बॉटनी आप जानते हैं, वनस्पति पादपों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और वनस्पति का विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे आप गाइस देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, यह सूक्ष्म जीव हो जाएगा। अब सूक्ष्म जीव क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसके कहते हैं, लुवेनहॉक को कहा जाता है। और आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुईस पास्चर को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जेनेटिक अनुवांशिक होता है, ठीक है ना गाइस, क्या होता है, अनुवांशिक होता है। और जीनों का अध्ययन किया जाता है इसमें। अनुवांशिकों का जनक क्या कहलाता है भैया, क्या, मेंडल। अनुवांशिकों का जनक जॉन गेगर मेंडल। और मटर के पौधों पर ये परीक्षण किए थे, ठीक ना, किस पर, मटर के परीक्षण भी किए थे। जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में बताएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, केवल आप सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से थ्रू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा गाइस देखते हैं जंतु विज्ञान के विषय में, जंतु विज्ञान के संक्षिप्त विषय। कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। परिसंचरण देखिए पाचन तंत्र हो जाएगा। रुधिर एवं हृदय के रुधिर इसमें हृदय एवं का अध्ययन किया जाता है। कंकाल में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है भैया, किसका किया जाता है, परिसंचरण तंत्र, रुधिर और हृदय में का अध्ययन किया। कंकाल तंत्र में हड्डियों एवं जोड़ का अध्ययन किया जाता है। श्वसन तंत्र में फेफड़ाओं का अध्ययन किया जाता है। उत्सर्जन तंत्र में किडनी का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। प्रजनन तंत्र एवं मांसपेशियाँ, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हम गाइस देख सकते हैं, एक मिनट, अब देखिए प्रजनन तंत्र हो जाए, मांसपेशी हो जाए, मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे, मानव पोषण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, यही बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्नायवी तंत्र ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आप वनस्पति विज्ञान संक्षिप्त विषय क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखिए वनस्पति प्लांट के बारे में हम यहाँ पर करें। पादप वर्गीकरण, पादप हार्मोन क्या होता है, जिसमें पैरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा, ये सब आपको पढ़ाएंगे। और ये देखिए पादप उत्तक टिश्यू क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पादप प्रोडक्ट का, पादप रोग क्या होता है, पादप आकृति विज्ञान, जड़ तना पत्ती फल एवं फूल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए गाइस हमारा पेपर होने वाला है। पेपर होने के बाद हम आप लोग को बेहतरीन तरीके से आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जय हिंद।